हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनिमे। और ये सेकेंड लास्ट एपिसोड है अपना जेजेके का। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं शिबुया सिटी जो कि पूरी बर्बाद हो चुकी है। फिर हम देखते हैं पांडा को जो कि अपने गोरिल्ला मोड में होता है और कुसाकावे को ढूंढ रहा होता है। और कुसाकावे उसे एक पत्थर के नीचे मिलता है। कुसाकावे बोलता है कि यूजी की बॉडी तो उसके कंट्रोल में रहती थी ना, फिर ये सब कैसे हो गया। और कहता है कि वो भी चाहता है कि यूजी का अब एग्जीक्यूशन हो जाए। फिर हम देखते हैं मलेशिया कुआलालंपुर में मेइमे और उई उई वहाँ होते हैं। मेइमे को फिर एक कॉल आता है और वो बोलती है कि टोक्यो के सारे स्टॉक्स और जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बेच दो। और वो बताती है कि वो दोनों उई उई की टेक्निक की वजह से बच गए थे। देन हम देखते हैं चोजो को जो कि B3 फ्लोर पर होता है और वो अभी भी शॉक्ड होता है यूजी के बारे में। फिर वो निकल पड़ता है यूजी को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजी को जो गेतो की तरफ भाग रहा होता है और बोलता है गोजो सेंसेई को वापस करने को। गेतो अपने कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन का यूज करता है और यूजी को रोकता है। उस कर्स की वजह से यूजी को लगता है कि वो एक गड्ढे में गिर रहा है। फेक गेतो फिर कुछ सेंटिपीड्स का अटैक करता है यूजी पर। फेक गेतो फिर बोलता है कि अगर इस बॉडी की पावर डिवाइड नहीं की जाती 100 डायमंड्स परेड में तो ये यूता ओकोत्सु से जीत जाता। फिर माहितो फेक गेतो को टच करने की कोशिश करता है पर वो बच जाता है और अपनी कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके माहितो को एक बॉल में कन्वर्ट कर देता है ताकि उसे एब्जॉर्ब कर ले। फिर फेक गेतो यूजी से बोलता है क्या तुम्हें पता है सुप्रीम आर्ट के बारे में, और बताता है कि ये एक पावरफुल टेक्निक होती है डोमेन एक्सपेंशन के अलावा जो कर्स यूजर यूज कर सकते हैं। और वो कंटिन्यू करता है कि कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन का सुप्रीम आर्ट है उजुमाकी। उजुमाकी में बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स को कंबाइन कर सकता है और एक पावरफुल कर्स स्पिरिट बना सकता है। ये सुप्रीम आर्ट हमने ओरिजिनल गेतो को यूज करते हुए देखा था जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में। फेक गेतो फिर माहितो को एब्जॉर्ब कर लेता है। फेक गेतो फिर मोमो निशिमिया को देखकर बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नोटिस नहीं करूंगा। मोमो गेतो के ऊपर ही उड़ रही थी। फिर नोरितोशी अपने एरो से अटैक करता है फेक गेतो की लोकेशन पर, लेकिन वो बच जाता है। फिर माई भी अटैक करती है पर फेक गेतो उसकी बुलेट को हाथ से रोक लेता है। इसके बाद मीवा अटैक करती है फेक गेतो पर। फेक गेतो मीवा की तलवार हाथ से पकड़ लेता है और तोड़ देता है। और फिर फेक गेतो यूज करता है उजुमाकी का, पर कुसाकाबे और उताहिमे बचा लेते हैं मीवा को और नोरितोशी एंड पांडा भी वहाँ आ जाते हैं। नोरितोशी पांडा से पूछता है ये कौन है जिसने गोजो को कैद कर लिया है प्रिजन रेल्म में, जिसका रिप्लाई पांडा देता है कि बॉडी तो सुगुरो गेतो की है पर उसके अंदर कोई और है। चोजो भी वहाँ आ चुका था और सोचता है कि उसके 3 पेरेंट्स हैं, एक उसकी मम्मी, एक कर्स स्पिरिट जिसने उसकी मम्मी को प्रेग्नेंट किया और एक और आदमी है जिसने अपना ब्लड मिक्स कर दिया था उसके साथ, नोरितोशी कामो। अभी जिसने गेतो की बॉडी को कंट्रोल कर रखा है उसने नोरितोशी कामो का भी बॉडी कंट्रोल किया था बहुत पहले। चोजो फेक गेतो को नोरितोशी करके चिल्लाता है जिसे सुनकर बाकी सॉर्सरर्स चौंक जाते हैं और नोरितोशी को लगता है उसकी बात हो रही है। अभी इस टाइम पे 2 नोरितोशी कामो की बात हो रही है, एक जो अभी क्योटो स्कूल में है और एक उसके पूर्वज। उताइमे फिर बताती है कि नोरितोशी कामो इतिहास का सबसे इविल सॉर्सरर है। फेक गेतो फिर बताता है कि नोरितोशी कामो उसकी बस एक बॉडी है जो उसने यूज करी थी। चोजो फिर फेक गेतो की तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए, क्योंकि उसने चोजो से उसके छोटे भाई यानी यूजी को मरवाने की कोशिश की। उराउमे फिर आ जाती है वहाँ। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और चोजो बोल रहा होता है कि उसे फील हो जाता है अगर कुछ भी होता है उसके भाइयों के साथ, और जब वो लड़ रहा था यूजी के साथ उसे फील हुआ था कि यूजी मरने वाला है। चोजो फिर अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से हमला करता है उराउमे पर और फिर चोजो जमीन का एक हिस्सा उठा देता है जहाँ फेक गेतो खड़ा होता है। फेक गेतो फिर अपनी एक फ्लाइंग स्पिरिट पर बैठकर हवा में उड़ने लगता है और चोजो उस पर हमला करता रहता है। फेक गेतो फिर चोजो के पास आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है। लड़ाई करते वक्त चोजो बहुत बार बोलता है कि यूजी उसका अपना छोटा भाई है और पांडा ये सुनकर यूजी से बोलता है कि तुम दोनों स्ट्रेंजर्स ही हो ना। यूजी बताता है कि चोजो ने उसे मारने की कोशिश की थी। फिर पांडा बोलता है कि तुम कोई डेंजरस फेरोमोन्स तो एमिट नहीं कर रहे। फिर सब लोग अटैक करने जा रहे होते हैं फेक गेतो पर, लेकिन उराओमे अपनी आइस कर्स टेक्निक का यूज करती है और सबको जमा देती है। फेक गेतो फिर उराओमे को बोलता है कि किसी को मारे ना, उसे मैसेंजर्स चाहिए। फिर उराओमे चोजो को मारने वाली होती है क्योंकि वो अपनी आइस पिघला रहा था, पर यूजी वहाँ आ जाता है और चोजो को बचा लेता है और चोजो से पूछता है कि तुम हमारे साथ हो, और चोजो कहता है कि वो उसका बड़ा भाई है, जिसे सुनकर यूजी को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। मोमो भी फिर उन पर अटैक करती है और गुस्से में आकर उराउमे उनको पिघला देती है और बोलती है फेक गेतो से कि तुम्हें सिर्फ यूजी चाहिए ना मैसेंजर के लिए, तो बाकी सबको जिंदा रखने का फायदा क्या है।
और उराव में आइस क्रिस्टल से उन पर हमला कर देती है। फिर यूकी वहाँ आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। फिर यूकी फेक गेतो से पूछती है, क्या तुम मुझे उस क्वेश्चन का जवाब दोगे जो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद है। और यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।